वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हम पार्ट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और पार्चुरेशन के बारे में और लैक्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्रेगनेंसी क्या होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया इम्प्लांटेशन क्या होता है। जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन होने के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होता है। कहाँ पे? ट्रोपोब्लास्ट पे। उसे क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। और इसी कोरियोनिक विलाई सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू, बहुत सारी यूट्रस की टिश्यू से सराउंडेड होगा और इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होगा? मैटरनल ब्लड, मदर का ब्लड भी प्रेजेंट होगा। The chorionic villi and uterine tissue become indigested with each other and jointly form structure and functional unit between the developing embryo. अब यही जो कोरियोनिक विलाई है, यूट्राइन टिश्यू है, दोनों कैसे जाएंगे? इंडाइजेस्टेड, दोनों आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे और एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। एम्ब्रियो और मदर की बॉडी के बीच में एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बनती है, उसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं? उसे प्लेसेंटा बोलते हैं। द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का काम क्या होता है? प्लेसेंटा बेबी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसको कौन फुलफिल करता? प्लेसेंटा करता है। जैसे ऑक्सीजन के सप्लाई में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई में हेल्प करता है और साथ साथ में वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी या फिर हम बोल सकते हैं वेस्ट मटेरियल क्या करता है? जो बेबी प्रोड्यूस करता है उन सबको ये रिमूव करता है। तो प्लेसेंटा बेबी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल भी करता है और साथ साथ में जो उसकी अनयूजफुल सब्सटेंस होते हैं उन सबको बॉडी से रिमूव भी कर देता है। प्लेसेंटा कनेक्टेड कैसे होता है? प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्ब्रिकल कॉर्ड। एम्ब्रियो से मदर की बॉडी तक प्लेसेंटा का कनेक्शन होता है। किसकी हेल्प से होता है? अम्ब्रिकल कॉर्ड की हेल्प से होता है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट, प्लेसेंटा जो है इंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है, मतलब ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है। अब प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? जैसे कि वुमेन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जिसे हम एससीजी बोलते हैं, वुमेन प्लेसेंटल लैक्टेजन जिसे हम एचपीएल बोलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। अगर पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का काम क्या होता है? प्लेसेंटा तो पहले तो बेबी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल करता है। दूसरा काम क्या करता है? वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि प्रेगनेंसी में हेल्प होते हैं। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के बाद एक और हार्मोन सिक्रीट होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। और ये रिलैक्सिन हार्मोन किससे सिक्रीट होता है? ओवरी से सिक्रीट होता है। तो प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? एससीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और लेटर फेज प्रेगनेंसी के बाद एक और हार्मोन सिक्रीट होता है ओवरी से। उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? उस हार्मोन को रिलैक्सिन हार्मोन बोला जाता है। लेट अस रिमेंबर दैट एससीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन द वुमेन ओनली प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय ये सारे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। In addition, during pregnancy, the level of other hormone like estrogen, progesterone, cortisol, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा इंक्रीज। और भी मतलब ये सारे तो हार्मोन प्रेगनेंसी के समय तो प्रोड्यूस होते हैं, साथ साथ में कुछ और ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके नंबर्स क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। किसके अंदर? मदर की बॉडी के अंदर। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। ये जो सारे हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं? बेबी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उनके अंदर जितने भी मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं उनमें हेल्प करते हैं और क्या करते हैं? प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होने के बाद द इनर सेल मासेस, जो बेबी का इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट होता है और बहुत सारे लेयर का फॉर्मेशन करता है। बेबी का जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट होगा और क्या करेगा? 3 लेयर बनाता है। कौन कौन सी लेयर? एक होती आउटर लेयर, उसे बोला जाता है इक्टोडर्म, और इनर लेयर को बोला जाता है इंडोडर्म, और जो अंदर वाली मिडिल लेयर होती है मतलब ये इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक लेयर बनती है उसे बोला जाता है मेसोडर्म। तीनों लेयर का काम क्या होता है? ये तीनों लेयर जो है
डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। साथ साथ में इन्हें जो है स्टेम सेल भी बोला जाता है, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज द ऑल द टिश्यू एंड द ऑर्गन। ये तीनों लेयर मिलकर बेबी के डेवलपमेंट, जैसे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, लेग का फॉर्मेशन होता है, और जो हेयर्स ग्रोथ होती है, हार्ट का फॉर्मेशन होता है, ये सब जो डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, ये तीनों मिलकर हेल्प करते हैं उसमें। What are the major feature of embryonic development at the various month of pregnancy? अब जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो कितने मंथ का होता है? 9 मंथ का होता है। वुमेन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर द 9 मंथ। अब इस 9 मंथ में जो है फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में कैसे बेबी का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से ऑर्गन डेवलप होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी मे भी पूछा जा सकता है। इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 मंथ, ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी के 1 मंथ के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? हार्ट का फॉर्मेशन होता है, जो कि फर्स्ट साइन होता है, ये बताता है कि हाँ बेबी की ग्रोथ हो रही है। किससे पता चलता है? स्टेथोस्कोप से क्या किया जाता है? हार्ट के साउंड को केयरफुली लिसन किया जाता है, इससे पता चलता है हाँ बेबी की ग्रोथ हो रही है, क्योंकि 1 मंथ के बाद हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अब जैसे जैसे सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, फीटस का जो है लिम्फ और उसके जो हाथ पैर होते हैं वो सब बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 वीक में क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे लिम्फ का फॉर्मेशन हुआ, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन हो गया, ये सारे ऑर्गन्स डेवलप हो गए। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंसेस ऑफ हेयर ऑन द हेड, अब पहला मूवमेंट बेबी का कब शो होता है, और साथ साथ में जो है उसके हेड पे हेयर्स भी ग्रो होते हैं, और वो कौन सा मंथ होता है? 5th मंथ में। तो अगर पूछा जाएगा 1 नंबर में या किसी 2 नंबर में पूछ लिया गया कि बेबी किस मंथ में मूवमेंट शो करता है, तो किस मंथ में करता है? 5th मंथ में करता है। और जैसे जैसे 24 वीक मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर की एंड होते होते बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे हेयर से कवर हो जाती है, आईलेट सेपरेट हो जाते हैं और आईलैशेस का फॉर्मेशन होता है। 9 मंथ आते आते बेबी पूरी तरीके से फुल्ली डेवलप हो गया फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी। तो फर्स्ट मंथ में क्या हो गया? हार्ट का फॉर्मेशन हुआ, इसे केयरफुली लिसन किया था बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, इससे पता चलता है कि हाँ वो लेडी प्रेग्नेंट है। उसके बाद जो है बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ खत्म होते होते क्या होता है? लिम्फ और डिजिट्स का फॉर्मेशन होता है। और 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की एंडिंग के बाद क्या होता है? लिम्फ और जेनिटल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। और फीटस का जो फर्स्ट मूवमेंट होता है, फीटस अपना फर्स्ट मूवमेंट किस मंथ में शो करता है? 5th मंथ में शो करता है। 24 मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर की एंडिंग तक बेबी की पूरी बॉडी जो होती है हेयर से कवर हो जाती है, आईलेट सेपरेट हो जाते हैं और आईलैशेस का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे 9 मंथ आते आते बेबी फुली डेवलप हो जाता है फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी फॉर द फीटस। नेक्स्ट टॉपिक है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ वुमेन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज़ कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जितने मंथ मतलब बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, जो टाइम लैक होता है जिसमें बेबी डेवलप कर रहा है, उसी पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और वो कितने मंथ का होता है? 9 मंथ का होता है। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज द डिलीवरी ऑफ द फीटर। अब यूट्रस में क्या होगा? विग्रस बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे ईजिली जो है फीटस की डिलीवरी हो जाती है, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है पार्चुरेशन। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज़ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। The signal for the parturition originate from a fully developed fetus and placenta, which induce a mild uterine contraction called the fetal ejection reflex। मतलब अब ये जो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म का मतलब क्या होगा? जैसे न्यूरॉन और जो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी से सिक्रीट होते हैं, और वो क्या करते हैं? पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं, मतलब डिलीवरी में हेल्प करते हैं। तो फीटस भी क्या शो कर रहा है? मिल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फीटस भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, उसे बोला जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर रिलीज द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल बॉडी। और कौन सा हार्मोन मदर की बॉडी से सिक्रीट होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है? ये हार्मोन जो है स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है, मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है, जिससे ईजिली जो है फीटस की डिलीवरी हो जाती है, विच इन टर्न टू
stimulate the further secretion of oxytocin. The simultaneously reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continue, resulting in the strong and stronger contraction. मतलब जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, यूट्रस के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है. दिस लेड टू एक्सपोजर ऑफ द बेबी, जिससे जो है ईजिली बेबी जो है बर्थ कैनाल, और बर्थ कैनाल किसे बोलते हैं, वजाइना, ताकि बर्थ कैनाल से ईजिली जो है बेबी की डिलीवरी हो सके, जिसे हम पार्चुरेशन बोलते हैं. और अगर उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता है मैटरनल बॉडी से, तो उस समय डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जो है मदर को ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं. उसके बाद लैक्टेशन क्या होता है, द मैमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल undergo the differentiation during pregnancy and start producing the milk toward the end of pregnancy. अब जो मैमरी ग्लैंड है प्रेगनेंसी होने के बाद स्टार्ट, मतलब मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के बाद कहाँ से, मैमरी ग्लैंड से. उस प्रोसेस को बोला जाता है लैक्टेशन. दिस हेल्प इन मदर इन फीडिंग, जिससे मदर क्या करती है, अपने न्यू बॉर्न बेबी को फीड करती है. और मदर की बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, उसके मिल्क में जो है कोलेस्ट्रॉम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी को जो है फीड कराने की एडवाइस दी जाती है ताकि उनके अंदर कोई भी डिजीज़ ना हो. फीडिंग to a breast during the initial period of the infant growth and recommended by the doctor for bringing a healthy baby. तो मदर की मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉम प्रेजेंट होता है. और अगर एंटीबॉडी की बात करें तो कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA एंटीबॉडी होती है, जो क्या करती है, हेल्प करती है, बेबी को प्रिवेंट करती है ताकि बेबी के अंदर कोई भी डिजीज़ ना हो सके. तो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि प्रेगनेंसी कैसे होती है और बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है, पार्चुरेशन, लैक्टेशन कैसे होता है. तो हमने इस पूरे चैप्टर को जो है पूरे 7 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है. आने वाले लेक्चर में इसके आगे के चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो आज के लेक्चर यहीं तक. थैंक यू.